हेलो, सभी को नमस्कार। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माय डियर, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा हीरो फॉर्मूले के बारे में समझा था और हमारी और आपके बीच की मन की बात सिर्फ एक ही है, आप और मैं एक साथ रहें जब तक सक्सेस हमारे रास्ते में है, हम उसका वेट कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट की है, चाहे वो अदर थिंग्स की है। तो आपकी और मेरी मन की बात बिल्कुल मिलती है। आप बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, क्योंकि इसी तरीके से ही काफ़ी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। मेरे को मालूम है आप लोगों को मुझसे बहुत सेटिस्फाइड हो, लेकिन फिर भी आपको एक शिकायत रहती है कि सर आप हमारे व्हाट्सएप के जवाब नहीं दे पाते। चक्कर ये है कि मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक टाइट शेड्यूल में रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए जो 2 घंटे निकल पाते हैं, उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ और, जैसे बच्चों को जवाब देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं हिंट देता हूँ कि इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कीजिए। तो श्वेता जी, अगर आपका टेस्ट है कल तो तैयारी अच्छी हो चुकी होगी और काफ़ी अच्छा टेस्ट आप देंगे, बेफिक्र रहिए। साल के एंड तक जब तक आप सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो 9th क्लास में ही आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया होगा कि 10th क्लास में आप दिलीप सर से पढ़ने वाले हैं। ये सर ना, यू टीच डीपली। यस, आई ऑलवेज टीच डीपली, इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो हम थोड़ा सा और डीप बात करें। तो आज क्या होगा, हमें इसी टॉपिक में थोड़ा सा लैंग्वेज के थोड़े थोड़े से ट्विस्ट होंगे और उससे ही हमें क्वेश्चनों के अंदर घुसकर क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है। तो लव यू अंकित एंड लव यू ऑल माय डियर। चलो, क्वेश्चन आप और हम मिलके करेंगे और आप और हम बिल्कुल तैयार हैं। एनसीईआरटी इस बार बाद में करेंगे, पहले हम आरडी शर्मा करेंगे। आरडी शर्मा करने के बाद आपको लगेगा एनसीईआरटी हो गई। तो कभी मैं क्या करता हूँ, कभी मैं पहले एनसीईआरटी पहले करता हूँ, आरडी शर्मा बाद में करता हूँ। इसी तरीके से ट्विस्ट करते रहते हैं तो थोड़ा सा मजा सा आता रहता है। अच्छा, समिता, मुझे टेस्ट में फुल मार्क्स मिले। अरे बहुत बढ़िया, आई गॉट 50 मार्क्स। पलक, 50 मार्क्स कितने में से आए? आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं, थैंक यू बाबू। चलो, शुक्रिया। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मेरी और आपकी मेहनत सफल हो रही है। मुझे मालूम है एनसीईआरटी तो अगर आप हीरो फॉर्मूले में जाओगे तो बहुत इजी है और बहुत सारी चीज़ सीखनी है। संजना 40 आउट ऑफ 40, विवेक आउट ऑफ 40। ओके, ग्रेट। चलो, ये जो आप स्कोर ला रहे हैं ना, ये आपके स्कूल में शोर मचा देंगे। अरे कौन पढ़ा रहा है भाई, लॉकडाउन में इतने बढ़िया मार्क्स कैसे आ रहे हैं, है ना? ओके, चलिए एक सवाल लिख रहा हूँ। किसी के 80 में से 80 आ गए, किसी के 10 में से 10 आ गए। लंबी लंबी फैक्ट तो नहीं रहे ना? वैसे मैं पढ़ाया तो आपको बहुत डिटेल में, ऐसा होना चाहिए। चलो आइए शुरू करते हैं। आई एम फाइन फॉर ऑल। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब प्रैक्टिस पे बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। Two sides of which are 8 and 11 centimeter. And the perimeter is 32 centimeter. हम हिंदी में जरा सुन ले सवाल क्या कह रहा है। एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई 8 और 11 सेंटीमीटर है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास इन 2 साइड्स के अलावा तीसरी साइड फिलहाल नहीं है। लेकिन वो जानता है कि बिना तीसरी साइड दिए आपको इस ट्राइंगल में दिक्कत हो सकती है, तो उसने
एक पेरीमीटर आपको दे रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द ऑल साइड्स, राइट रॉन्ग. तो हम बात करते हैं कि सम ऑफ द ऑल साइड्स अगर हमें दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, मीन्स पेरीमीटर, तो वो किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. अगर हम ये मान लें कि a बराबर 8 सेंटीमीटर है और b बराबर 11 सेंटीमीटर है और c नहीं मालूम है, तो c यानी कि थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं. तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा आप? a मतलब 8 सेंटीमीटर, b मतलब 11 सेंटीमीटर और c मतलब पता नहीं, दिस इज 32 सेंटीमीटर. तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 सेंटीमीटर में से बच्चे आप 19 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे और फिर ये आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब क्योंकि आपके पास परिमाप तो ऑलरेडी है ही, आपको सेमी पेरीमीटर का मतलब पता होना चाहिए कितनी वैल्यू आएगी. तो यहाँ सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर 32, 2 से भाग किया 16. इस समय आप ध्यान से देखिए कि आपका जो सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप है, उसका मान तीनों भुजाओं से अधिक होना चाहिए और है भी. 8, 11 और 13 सभी से अधिक है. तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए? फॉर्मूला आपके पास है, हीरोन फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. यहां आप s की वैल्यू 16 में से a का मान a मतलब 8 घटा सकते हैं, तो 16 में से 8 घटा लेंगे. फिर 16 में से आप 11 घटा सकते हैं. फिर 16 में से आप थर्ड साइड जो आपने निकाली है 13 घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके बाद 16 तो आपके पास पहले ही है, लेकिन 16 में से 8 घटा के 8 आया, 11 घटा के 5 आया और 13 घटा के 3 आया. यहाँ आपको देखना है कि कितना मैक्सिमम पार्ट आप बाहर निकाल सकते हैं. तो 16 को आप लिख सकते हो 8 दूनी 16, तो 8 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 8 का पेयर बन गया तो 8 बाहर आ गया और अंदर रह गया 5 या 15 दूनी 30. सो दिस इज योर आंसर 8/30 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप लोग तो बहुत ग्रेट हो यार. मैं इधर बोर्ड पे सॉल्व कर रहा होता हूँ, उधर तुम कॉपी में सब कुछ निपटा देते हो. बस यही तो कारण है आपके 30 में से 30, 80 में से 80, 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं, अगर सच बोल रहे हो तो. ठीक है, बहुत बढ़िया. आप लोग कई बार बोलते हो थोड़ा फास्ट फास्ट फास्ट. क्या मेरी स्पीड सभी के लिए अच्छी है? अगर सभी के लिए अच्छी है तो स्पीड अच्छी है. अगर कुछ लोगों के लिए स्लो है, मान लो 2-4 लोगों के लिए उन्हें लगता है कि थोड़ा और फास्ट होना चाहिए, तो जैसे ही मैं उन 2-4 लोगों के लिए स्पीड को बढ़ाऊंगा तो कम से कम यहाँ सैकड़ों बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा. तो स्पीड इज फाइन फॉर ऑल. जी एक यस, ये एक क्वेश्चन है 8/30. सर आपका मैथ्स अच्छा है. नहीं, मेरा तो अच्छा है, आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं. आई एम फ्रॉम इंदौर. मैंने बेटा इंदौर में भी पढ़ाया हुआ है. भंवर कुआं एक जगह है, उसके पास एक नवलखा चौक आता है, वहाँ पर एक कैप्टन एकेडमी है. लास्ट टू लास्ट ईयर में कैप्टन एकेडमी में भी पढ़ाता था. चलो आगे देखिए, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. An isosceles triangle has perimeter 30 सेंटीमीटर. एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप
30 सेंटीमीटर है, and each of the equal side is 12 centimeter. Find its area. जब मैं स्टार्टिंग में बेस बता रहा था तो यही कारण था कि आपको ये समझ आए कि जब वो आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि हीरोन फॉर्मूला तो एक शब्द होके रह जाएगा, लेकिन त्रिभुजों के प्रकार पता होने चाहिए, शब्दों के साथ उसका व्यवहार पता होना चाहिए। आइसोसेलेस मतलब हिंदी में सवाल बोलूं तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। मतलब अगर हम समान भुजाओं की बात करें कि ये इसके समान है, तो ये भुजा इसके समान नहीं हो सकती। समद्विबाहु त्रिभुज की दो ही भुजाएं बराबर होती हैं। कोई बात नहीं, घर बैठ के पढ़िए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है लेफ्ट राइट में, आपके पास पड़ोस में कोविड वगैरह की, तो अब तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी लोगों ने डेवलप कर ली है, सब रिकवर हो रहे हैं। बस आप अपना जो व्यवहार है वो मानवता वाला रखना। ये मत सोचना कि अगर उन्हें कोविड हो गया है तो आपके जो बात करने का तरीका है या उनको देखने का या उनसे मिलने का जो तरीका है वो अमानवीय नहीं होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए। तो हम बात करें कि यहाँ पर हमारे पास ABC इस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से हमें दिया हुआ है परिमाप। तो हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, लिख लेते हैं ABC, दैट इज 30 सेंटीमीटर। यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो AB है वो बराबर है AC के और बराबर है 12 सेंटीमीटर के। यदि आप परिमाप की बात कर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात कर रहे हैं, तो तीनों भुजाओं का जोड़ है, अर्थात आप बोल सकते हैं कि AB है प्लस BC है प्लस AC है, एंड दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। हीरो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी तीनों साइड्स की। तो अभी आपके पास AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू आपके पास है नहीं, इक्वल साइड्स में दूसरी साइड भी 12 ही होगी। हम अगर BC की बात करें तो वो होगी 30 सेंटीमीटर में से 24 सेंटीमीटर का सब्ट्रैक्ट करने के बाद आने वाला मान, एंड दैट इज माय डियर 6 सेंटीमीटर। अब इस 6 सेंटीमीटर के बेस पर आपको थर्ड साइड पता लग गई है और दो साइड्स तो आपको पहले ही मालूम है। आपके इस चैप्टर का नाम है हीरोन फॉर्मूला। जब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास होंगी आप हीरो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर S मतलब पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा बेटा 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरो फॉर्मूले से निकालेंगे तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C के हिसाब से अगर आप कहें कि S का मान 15 है तो 15 में से आपको 12 घटाना है, फिर दोबारा 12 घटाना है, और फिर एक बार 15 में से आपको 6 घटाना है। नाउ फाइनली वी कैन टेक द कैलकुलेशन हेयर। यहाँ हमारे पास आ गया √15, 15 में से 12 गया 3, फिर 12 गया 3, और फिर 6 गया 9। अब 15 को अंदर ही रहने दीजिए, 3 का जोड़ा बन गया यानी कि 9 और 9 यानी कि 9 बाहर आ जाएगा, √15 अंदर आ जाएगा, और ये होगा बेटा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी द एरिया ऑफ योर गिवन प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से जब वेरिएशंस में ज़्यादा कराता हूँ तो उसी से आपका जो पेपर होता है आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। लाली, शनिवार को आपका बर्थडे था तो आपको बर्थडे गिफ्ट तो हमने दे दिया था शनिवार को क्लास लगा के, लेकिन बातों बातों में बर्थडे वाले दिन विश करना भूल गए।
तो आज दोबारा विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वन मोर क्वेश्चन। आर डी शर्मा में हम आज एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं। अभी तक हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 किया है। ये था हमारा एग्जाम्पल। यस, इट वाज एग्जाम्पल नंबर 3। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4। विच चैप्टर यू रीड नाउ, नॉट रीड मी ना, टीच, राइट? टीचिंग नाउ। I am teaching Heron formula, very easy topic, giving you the maximum practice of the problem. आइए अगले सवाल की बात करते हैं। The next problem we have, the perimeter of the triangle field is 450 meter. किसी त्रिभुज के हमें परिमाप दिया हुआ है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। The perimeter of a triangular field is 450 meter and its sides are in the ratio are in the ratio 13:12:5. Find the area of the triangle. Area of triangular field. देखो बच्चे, हिंदी में बोल रहा हूं कि हमारे पास एक त्रिभुजाकार खेत है जिसका परिमाप 450 मीटर है। 450 मीटर है एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 13, 12 एंड 5 तथा इसकी भुजाएं 13, 12 और 5 के अनुपात में है। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बॉबी कह रहे हैं सर हैव यू रिमेंबर मी। बॉबी आप मुझसे इंदौर में मिले होंगे। चलो आइए देखते हैं। हमारे पास गिवन है पेरीमीटर, तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं लेट दी रेशो बी एक्स। रेशो कौन सा रेशो? साइड्स का रेशो। लेट द रेशो ऑफ साइड साइड्स बी एक्स। देन ए फर्स्ट साइड बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 13x। बी दैट वी कैन से 12x एंड सी इज इक्वल टू 5x। हर सवाल में दम अगर नहीं है तो आप दम लगाकर सवाल कीजिए, आपका दम दिखना चाहिए। ठीक, धीरे धीरे अगर मैं आप सबको मैथमेटिक्स सिखाना चाहता हूं तो मुझे पढ़ाना बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ है ताकि सब पढ़ें। ठीक है, हाँ, अगर आपको लिखने का टाइम चाहिए तो मैं और आराम से लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट, ए ये दे रखे हैं हमको, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
ट्रायंगुलर फील्ड क्या दे रखा है, 450 मीटर। अब पेरीमीटर किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी। परिमाप दे रखा है और परिमाप होता है सारी भुजाओं के जोड़ के बराबर। ये जोड़ आपके पास 13x प्लस 12x प्लस 5x, 13 12 25 5 30, 30x और x की वैल्यू हो गई 15। अब आप बोल सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, a मतलब 13x, तो 13 गुणा में 15। b की वैल्यू क्या होगी, 12 इंटू में 15 और c की वैल्यू होगी 5 इंटू में 15। a की वैल्यू 195 मीटर, b की वैल्यू 180 मीटर और c की वैल्यू 75 मीटर। आपको एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है, जो कि पेरीमीटर का हाफ अर्थात 450 मीटर का आधा मतलब 225। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला होगा हीरोन फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 225 में से आपको पहले माइनस करने हैं 195 एंड दैट विल बी रिमेनिंग वैल्यू 30। फिर आपको माइनस करने हैं 180, इट विल बी 45। उसके बाद करने हैं आपको 75 यानी कि 150। पचहत्तर की मल्टीप्लीकेशन में आप सोच सकते हैं कि ये 75 से किसको मल्टीप्लाई करें, 3 को, तो 75 इंटू में 3 और इस 30 को आप बोल सकते हैं 3 इंटू में 10 और 10 को बोल सकते हैं आप 2 इंटू में 5। 45 को आप बोल सकते हैं 5 इंटू में 9 और 150 को आप बोल सकते हैं 5 इंटू में 2 इंटू में 3। अब 75, चलो आप एक काम करते हैं, 150 को हम 2 इंटू में 75 लिख लेते हैं। क्यों सर, क्योंकि 75 का पेयर बन जाएगा, तो 75 आ गया, 3 का पेयर बन गया 3 आ गया, 5 का पेयर बन गया 5 आ गया, 2 का पेयर बन गया 2 आ गया और 9 का स्क्वायर रूट 3। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 10, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 63 4 67। The area of triangle will be 6750 meter square. Your participation in every question is very important because कि जितना ज़्यादा आप सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा ही आपको याद रहता है। मीना बाबू, हम लोग पढ़ा रहे हैं हीरोन फार्मूला, आराम से पढ़ते रहिए, मुश्किल सवाल भी अपने आप आ जाते हैं आपके सामने। जब आसान सवालों से आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल अपने आप समझ आने लगेंगे। नोट कीजिए, आप कहते हैं टाइम नहीं देते, आराम से टाइम दे रहा हूं, नोट कीजिए, फिर इसके आगे चलेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है b/4। आपको डेरिवेट करके बता देता हूं मैं कैसे बनेगा, राइट। लेकिन वो फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो कभी कभी भूल सकते हो। अब वो कैसे बनता है,
वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में इक्विलेटरल ट्राइंगल का बताया था और आइसोसेलेस का नहीं बताया था, शायद इसलिए पूछ रहे होंगे। अगला एग्जांपल हम बाद में लेंगे, पहले इनके सवाल का जवाब देते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि दो समान भुजाएं, मतलब हमें कहना चाह रहा है कि ये दोनों ए होंगे तो ये बी होगी। फर्ज कर लेते हैं हमारा ये ट्राइंगल एबीसी है जिसकी साइड्स ए ए और बी है। ए मतलब इक्वल साइड्स मान लेंगे और बी मतलब अनइक्वल साइड। आपने पूछा है, आदित्य बोल रहे हैं आंसर गलत है। नहीं बेटा, आप कैलकुलेशन ध्यान से देखो, आंसर गलत नहीं है। हमारे पास इसका फॉर्मूला हमें डेरिवेट करना है कि क्या होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो मैं आपको बता चुका हूं, अब आइसोसेलेस का बता रहा हूं। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये दोनों साइड्स बराबर होंगी तब तक यहां से खींचा गया लंब हमेशा इस आधार को समद्विभाजित करेगा, मतलब दो समान भागों में बांटेगा। अर्थात ये वाला पोर्शन b/2 हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन भी b/2 हो जाएगा। हमें इस पॉइंट को d मान लेना चाहिए। अब हम समझ रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बन सकता है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन होगा क्या, b/4 √4a² माइनस b² लिखने से आपको याद नहीं होगा, समझना है आपको। तो हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम जाएं तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। कैसे? एडी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। दरअसल हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए उसके आधार और लंब को भी अगर हासिल कर लें तो हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं, राइट। What is the definition of the isosceles triangle? A closed figure on the plane, right, by the two equal sides and one unequal side, clear है, called isosceles triangle। एक ऐसा समतल पर एक ऐसी बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं समान और एक भुजा असमान हो, ऐसा त्रिभुज जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, राइट। A triangle which two sides are equal and third is not equal, या one unequal side, that is called isosceles triangle। तो अब हम देखें कि यहां पर हमारे पास AD की वैल्यू कैसे निकलेगी। लेट्स सी, AB हमारे पास A है तो दिस इज A स्क्वायर and this is b/2 square। So my dear, the value of AD will be what? √a² minus b²/4, और सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 4a² माइनस b²/4। यहाँ बच्चे हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया इसे। AD मीन्स परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर में है इसलिए बाहर 1/2 लिखा है, और ये हो गया 4a² माइनस b²। आपको निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली हाफ इनटू में बेस इनटू में परपेंडिकुलर। अब आप हाफ की बात करें तो ठीक है, वो तो आएगा ही। बेस की बात करें तो बेस आपका है b, और परपेंडिकुलर की बात करें तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हाफ √4a² माइनस b²। जब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता लगेगा दैट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू b/4, इस b के नीचे ये 4 आ जाएगा, √4a² माइनस b²। तो जिस बच्चे ने पूछा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। लिख लीजिए।
आखिरी में स्क्वायर नहीं लगाते बेटा, एरिया जो होता है, मोहम्मद पूछ रहे हैं कि हीरोन फार्मूले में आखिरी में स्क्वायर क्यों लगाते हैं? स्क्वायर आखिरी में लगाते, एरिया स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए स्क्वायर लगाना पड़ता है। ऋषभ कह रहे हैं इसे दोबारा रिपीट कर दें। तो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो साइड्स इक्वल है, ए मान लिया और इसे बी मान लिया। हमने ए और बी के बेस पर एक फॉर्मूला जनरेट करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए डी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, सो बी डी इज इक्वल टू डी सी। लास्ट क्लास में ही मैं प्रूव कर चुका हूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर उसे दो समान भागों में बांटता है। अभी समझ आएगा। हमने एडी की लेंथ को निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज किया है इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस का यूज करते हैं तो आप एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी डी, मतलब हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर करते हैं। यहां तक आप कुछ नहीं करते हैं, ए बी और बी डी की वैल्यू को ए और बी की टर्म में पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, और यहां पर आके आपका ए डी यानी कि परपेंडिकुलर निकल जाता है। जब परपेंडिकुलर निकल जाता है तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है कि आप हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर कर सकते हैं। जिस बेस पर आपका ट्राइंगल टिका हुआ है वो बेस यानी कि बी, और उस पर गिरा हुआ परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमने निकाल लिया और बेस बी है। तो जब हमने यहाँ लिखा हाफ और बेस की वैल्यू बी, तो परपेंडिकुलर की पूरी वैल्यू ये थी जो हमने लिखी। सिंप्लीफाइड किया तो बी 1 मल्टीप्लाई होकर बी रह गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब इस फॉर्मूले का फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा क्या है, याद रह जाए तो वैल्यू पुट करके एक लाइन में आंसर आ सकता है एमसीक्यू के हिसाब से, ठीक है। और अगर याद ना रहे तो फिर आपका क्वेश्चन छूट सकता है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपके सभी सवाल मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आप, बस मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि सितंबर में आने वाले एग्जाम से पहले मैक्सिमम वो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएं जो सितंबर तक हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमें जो टाइम मिला वो सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला। आज हमें 2 महीने हो जाएंगे, लेकिन सितंबर तक आने वाला टेस्ट अप्रैल से तैयार शुरू होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का काम हम 2 महीने में कर रहे हैं। राइट रॉन्ग? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब दें, बट पहले उस लेवल ऑफ सिलेबस को पूरा भी कर लिया जाए जिसके बेस पे आपका एग्जाम आना है ना। तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, क्वेश्चन को हम कैसे फटाफट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ये साइड है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया निकालना है। अब प्रैक्टिकली इसको हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर याद है तो दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल इज बी अपॉन 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने देखना है कि a की वैल्यू आपके पास 13 है और b की वैल्यू 10 है। तो आपका जो एरिया होगा b मतलब 10 अपॉन 4 अंडर रूट 4 टाइम्स ऑफ 13 स्क्वायर minus 10 square. Now you can say this is 5 by 2 in bracket 4 into में 169 minus 100, 5 by 2, 4 निम 36, 4 छिक 24, 24 और 3 27, 4 एकम 4, 4 और 2 6 माइनस 100, 4 निम 36, 36 का 6 हासिल 3, 4 छिक 24, 3 27, 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 576। ठीक है जी। अब 576 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए, दिस इज ऑफ 24।
60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर फॉर्मूला याद है तो, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आया तो आप इस पे हीरो फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर आपका एरिया और आसान तरीके से निकल जाएगा, बेस इनटू में परपेंडिकुलर, ये और आसान हो जाएगा। तो जितना बेसिक आपका अच्छा होगा उतना ही आपको मैथमेटिक्स में मजा आएगा। आकाश एक ही लाइन लिख रखी है, व्हेन यू टीच चैप्टर 7। चैप्टर 7 की बात इस चैप्टर के खत्म होने के बाद करेंगे। चैप्टर 7 में या 6 में या 5 में या 4 में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको धीरे धीरे सब पढ़ाना है, ठीक है। अभी आप प्लीज क्लास अटेंड करते समय एक ही चीज को तोते की तरह मत लिखा करो, व्हेन यू विल टीच चैप्टर 7, व्हेन विल यू टीच चैप्टर 7 लिखते रहो। क्या होगा इससे? इस पर फोकस नहीं करोगे तो क्या होगा? देखो, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका ध्यान ड्राइविंग पे नहीं है, मतलब सेम चीज पर नहीं है, तो एक्सीडेंट होगा। अभी आपको क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है। अप्रैल में क्यों नहीं किया शुरू? बस ऐसे ही ख्याल आया कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, क्यों ना आपसे अब मिला जाए और आप लोगों को बेनिफिट दिया जाए। तो अब बेनिफिट मिल गया आपको, ठीक है ना। जो काम आप 4 महीने में करना चाहते थे वो भी हमने 2 महीने में 5 दिन क्लास लगा के किया है। पढ़ते रहो आराम से, ज्यादा बातें नहीं करनी है, जितना काम करेंगे उतना फायदा होगा। गप्पे मारने के तो पैसे मिले ही नहीं है ना, पैसे जो आपने दिए हैं वो पढ़ने के दे रखे हैं। तो कंपनी क्या चाहती है? आपको बढ़िया पढ़ाया जाए और बढ़िया से बढ़िया आप सीखें। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। ये हमारा आर डी शर्मा का जो एग्जाम्पल 5 है, द लेंथ ऑफ sides of a triangle R, 5, 12 and 13 centimeter, 5, 12 and 13 centimeter. Find the length of perpendicular from its, find the length of perpendicular from the opposite vertex, from the opposite vertex to the side whose length is 13 centimeter, to the longest side बोल सकते हैं। हिंदी में सुनिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। उस लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि विपरीत शीर्ष से सबसे बड़ी भुजा पर खींचा गया हो, जो कि विपरीत शीर्ष से सबसे बड़ी भुजा पर खींचा गया हो। देखिए माय डियर, अगर हम ये कहें कि ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें ये 5 है, ये 12 है और ये 13 सेंटीमीटर है। अब आपको इस सवाल में कुछ और सीखने को मिलेगा। ट्राई
हेलो, हाँ जी, कहीं नहीं गया, यहीं हूं। व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष। इस सबसे बड़ी भुजा के समक्ष, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये वर्टेक्स जो है, जो शीर्ष है, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर इस पे गिराया है, और आपको पता करना है कि इस परपेंडिकुलर को अगर हम एडी बोलें तो इसकी लेंथ क्या होगी। देखो बच्चे, किसी भी अगर आप ट्राइंगल में उसका एरिया निकालना चाहें तो आप हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर कर सकते हैं। आपको देखना है कि आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैसे निकालें। तो आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन में ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। AC कितना है, 12 सेंटीमीटर, और BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, S की वैल्यू निकालिए, दैट इज AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2, विच मीन्स 5 प्लस 13 प्लस 12 अपॉन 2 मीन्स 30 अपॉन 2। इसे आप बोल सकते हैं 15 सेंटीमीटर। ऐसा करने के बाद आप इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल पाएंगे। मतलब ये जो एरिया होगा ये आप निकाल पाएंगे किससे, हीरो फॉर्मूले से। तो आपने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है हीरो फॉर्मूले से। हालांकि मैं इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की बात करें तो 15 में से A मतलब A की वैल्यू 5 मान लेते हैं, तो 5 कटा देते हैं, तो 15 में से 5 गया, 15 में से 12 गया, और फिर बेटा 15 में से 13 गया। अब आप इसे और सॉल्व करें तो यहां आएगा 15 में से 5 गया तो 10, 12 गया तो 3 और 13 गया तो 2। 15 को आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको आएगा 3 पंजे 15, 10 को करेंगे तो 5 दूनी 10, जोड़े बनाएंगे तो आपको 5 का जोड़ा, 2 का जोड़ा और 3 का जोड़ा मिलेगा। यस और नो? तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, 5 या 15 दूनी 30। आपका जो एरिया निकल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूज करना है आपने। इसका यूज आप कैसे करेंगे, देखिए, इसका यूज करने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर जरूर होगा। तो आपके पास अब लिखने का तरीका होगा हाफ इनटू में बेस इनटू में परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको ये परपेंडिकुलर ही निकालना है, और ये एरिया आपके पास है 30। अब आपके पास BC की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, अब AD की वैल्यू आप देखेंगे तो 30 गुणा में 2 बटा में 13 आ जाएगा, एंड दिस इज 60 अपॉन 13 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो जितने बच्चों ने 60 बटा में 13 आंसर निकाला है उन्हें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए बेटा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल रहे हो जो कि एरिया नहीं होता। इसलिए आपको सिर्फ लिखना चाहिए 60 अपॉन 13 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया, जितने आराम आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हैं। यदि आप मेरे हायर स्टूडेंट्स होते तो मेरी स्पीड चेंज हो चुकी होती और मैं हायर लेवल के तरीके से बहुत फास्ट पढ़ाता, क्योंकि आप लोग डेवलप हो चुके होते।
लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी आपको डेवलप करने की है, ताकि जब आने वाले समय में आप लोगों को ये कोई पूछे कि किसने आपका बेस बनाया, तो आप पूरे देश में बोल सकें मिल गए थे लॉकडाउन में किस्मत से आपको दिलीप सर। सही बात है, तो थम्स अप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंशी गॉट 15 आउट ऑफ 20, 5 नंबर इसलिए कहीं रह गए होंगे अंशी कि वो चैप्टर आपका हुआ नहीं होगा, लेकिन अगर वो भी हुआ होता तो फिर 20 आउट ऑफ 20 आ जाते। ठीक है, किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है अच्छा ना लगे, तो वो जरूर बताएं कि उसको क्या जरूरत है, क्या चाहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं आप सबको संतुष्ट कर सकूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट बता पाऊं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है हमारे पास। अभी तो मैं आपको पहले इजी सवाल ही बताता हूं शुरू शुरू में, ताकि धीरे 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 जब आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए तो आपसे अलग हटके सवालों की बात भी की जाए। तो जस्ट वेट। एग्जाम्पल नंबर 9 कर रहे हैं अभी हम। 9th एग्जाम्पल में क्या है, बस करो, आपके अंगूठों में दर्द हो जाएगा। बढ़िया आदमी के काम से पता लगता है, आप खुद भी काम करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सर आशुतोष को समझ नहीं आया, तो आशुतोष खुद बताएंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, 4th चैप्टर बता दो क्योंकि पेपर में आने वाला है, तो ठीक है, इस चैप्टर को खत्म होने के बाद उसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। बीच बीच में से क्यों करा रहा हूं, मैं आपका बेस बना रहा हूं। धीरे धीरे मेरा मन करेगा तो मैं आपको दूसरे सवाल भी टफ वाले बीच बीच में लगेगा मेरे को आपको बताने चाहिए तो बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 10। हालांकि पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, बट फिर भी सीक्वेंस होनी चाहिए ताकि सबको मजा आए। चलो, विनीत ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हमेशा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन आज उसके अंगूठे में दर्द हो रहा है तो वो बार बार नीचे करके ठीक करने में लगा हुआ उसे। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Hero formula. If the perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? वही एक ट्राइंगल की फॉर्म में एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, जिसपे कभी लिखा होता है ना, इस तरफ ये है और उस तरफ वो है, मतलब डायरेक्शन दे रखी होती है आपको, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से आपको दे रखा है। तो आपको दे रखा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board. Find the area of signal board using Heron's formula.
देखो आप देख रहे हो क्या कह रहा है वो आपको, वो कह रहा है हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, what will be the area of the signal board? What will be the area of the signal board? देखो बच्चे, एक शब्द लिखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी बात मैंने पिछली क्लास में की थी, समबाहु त्रिभुज। हिंदी में इसका मतलब है, अभी और कितना पढ़ाओगे आज? अब अभी है 3 मिनट यार, सांस तो लिया करो। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है वो जब आपको इंडिकेट कर रहा है कि आगे स्कूल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म में स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है वो a है, और इसका जो पेरीमीटर है, लेट 2s इज द पेरीमीटर, देन 2s इज इक्वल टू हो गया पेरीमीटर, और माय डियर पेरीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 180। तो s की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि 90। अब आपको पता है कि जो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज जो है, उसका जो परिमाप है वो किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस a प्लस a, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 180 सेंटीमीटर। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज वन ऑफ द साइड, 60 सेंटीमीटर। बस s आपके पास है और तीनों साइड्स आपके पास है, तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल या इस सिग्नल बोर्ड की बात करें तो वो होगा हमारा 90 में 60 किया 30, फिर 30 और फिर 30 का पेयर, यहां से भी 30 मिल जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30 इंटू में 30 √3, एंड दैट इज माय डियर 90 √3, अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका इस सवाल का आंसर। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम होने के बाद भी इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने खास तौर पे बोला है कि आपने हीरो फॉर्मूले से ही करना है, बेशक से इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन हो। अगर स्पेसिफाइड किया है तो आप हीरो फॉर्मूले से ही करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के शॉर्टकट से नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, 2 अगली क्लासेस के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपका 4th चैप्टर ही शुरू करेंगे जो सितंबर टेस्ट के हिसाब से आ रहा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।